जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाटर हार्डनेस। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम काफी लेक्चर्स देख चुके हैं। आई थिंक आपने उन सारे वीडियोस को देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है प्लेलिस्ट की। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा आवाज ऐसा ही है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाटर हार्डनेस, कि आखिर में जो वाटर की हार्डनेस है वो कितने टाइप की होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसको क्लासिफाई किया है। वाटर की जो हार्डनेस है वो हमारी दो टाइप की होती है। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लिखा है टेम्परेरी हार्डनेस। दूसरी होती है मेरी परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, दोनों को हम लोग डिटेल में देखेंगे, क्या होती है, कैसे इसका रिमूव किया जाता है, क्या इनके सिग्निफिकेंस है, सारी बातें हम लोग करने वाले। और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होने वाला है, डेट इज कंपैरिजन, उनकी भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स किसकी, टेम्परेरी हार्डनेस की। तो सिंपल सी भाषा में मैं आपको बोलूंगा कि टेम्परेरी और परमानेंट दो चीज आप समझ जाते हैं। टेम्परेरी जो कि कुछ समय के लिए होती है, ऐसे समझिएगा। परमानेंट जो कि हमेशा के लिए होता है। ठीक है, एक चीज है कि आपका एक घर है और एक जगह आप किराए से रहते हैं। तो किराए से रह रहे हैं मतलब वो टेम्परेरी आपका लिए है, और जो आपका घर है जहां पर आपका बर्थ हुआ है, ठीक है, वो आपके लिए क्या है, परमानेंट है। डेट इज टेम्परेरी हार्डनेस। डेट इज हम लोग बोलते हैं अभी करंट में कहाँ है, और एक परमानेंट एड्रेस। ऐसे ही टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस है। तो टेम्परेरी हार्डनेस के क्या क्या किसकी वजह से होती है, कैसे रिमूव होती है, सारी बातें हम लोग करेंगे। फिर परमानेंट के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको और भी नाम, डेट इज कार्बोनेट हार्डनेस या फिर अल्कलाइन हार्डनेस नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, जैसे कि हमारा भी घर पे कुछ नाम होता है, छोटू, मोटू, मोनू, वट एवर इट में भी। ऐसे ही टेम्परेरी हार्डनेस को भी कार्बोनेट हार्डनेस या फिर अल्कलाइन हार्डनेस नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। आपसे एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया जाता है कि डिफाइन कार्बोनेट हार्डनेस या फिर डिफाइन अल्कलाइन हार्डनेस, तो आपको जो पॉइंट्स में बताऊंगा वही सारे वहां पर लिखना है। ठीक है, ओके। अब सवाल आता है कि सर टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताऊं यहां पर कि ये जो है हमारी टेम्परेरी हार्डनेस, ये कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होता है। देखो, यहां पर मैंने फिलहाल मेंशन किया आपके लिए क्या, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पर मेरे ख्याल से आप जानते हैं कि कैल्शियम की जो वैलेंसी है, कैल्शियम +2 होता है, ऐसे ही मैग्नीशियम +2 होता है। ये चीज आपको पता होगी। साथ में फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर इसमें और भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी हार्डनेस जो कि कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स ऑफ मल्टीवेलेंट केटायन की वजह से होती है, उसे हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस कह देते हैं। सीधी सिंपल सी भाषा में आपको जब भी टेम्परेरी हार्डनेस आएगा तो आपको ध्यान में रखना है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की वजह से जो हार्डनेस होती है उसको टेम्परेरी हार्डनेस कहा जाता है। ठीक है, समझिएगा क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसी हार्डनेस जो कि हमारे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसके, कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से हो रही है, तो उसको टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। अब आगे कुछ लोग बोलते हैं कि ये Al3+ की वजह से भी होती है। ठीक है, आयरन की वजह से भी होती है। ठीक है, तो हो सकती है जनरली, पर जो हमारे डाइवेलेंट है, डेट इज जिनकी वैलेंसी +2 है, उनकी वजह से देखा जाता है। जिनकी वैलेंसी जैसे कि एल्यूमिनियम 3+ है, इसकी वजह से भी ये हो सकता है, आयरन की वजह से भी हो सकता है, आयरन +2, आयरन +3। बट मेजरली हम लोग इन्हीं को कंसिडर करेंगे क्योंकि ज्यादा अमाउंट में यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब कहीं पर आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो हमारे यूनिवेलेंट होते हैं जिसकी +1 है, इनकी वजह से जो हार्डनेस होती है उसको सूडो हार्डनेस कहते हैं। लेकिन वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल सा ये पॉइंट ध्यान में रखना है, सिंपल सा, कि टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, बस खत्म आपका टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाले हैं, तो फ्रेंड्स जो टेम्परेरी हार्डनेस है इसको आप बॉइल करके रिमूव कर सकते हैं। कैसे होती है, क्या रिएक्शंस होती है, सब मैं आपको बताऊंगा। कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट कैसे दिखते हैं सब हम बात करेंगे, बट फिलहाल आप क्या जान लीजिए कि जो टेम्परेरी हार्डनेस है इसको हम बॉइल करके रिमूव कर सकते हैं। ऐसे कैसे, कि मानो ये मेरा वाटर था,
ठीक है, इस वाटर के अंदर मेरी कैसी थी, टेम्परेरी हार्डनेस थी, इसको मैंने यहां से हीट किया, हीट करने के बाद जो वाटर मुझे मिलेगा वो सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, तो बॉइलिंग करते वक्त क्या होता है, बॉइलिंग करते वक्त ये हमारे बाइकार्बोनेट्स जो रहते हैं वो हमारे इनसोल्यूबल कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोक्साइड्स में बदल जाते हैं। कार्बोनेट्स जैसे कि मैं आपको बताऊं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें हम लोग तो फ्रेंड्स MgOH होल ट्वाइस, ऐसे फॉर्म में आपका ये कन्वर्ट हो जाएंगे। इसकी रिएक्शंस में भी आपको बताता हूं जिससे कि और अच्छे से ये आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, बट यहां तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट छोड़िए। ठीक है, देखो टेम्परेरी हार्डनेस के अंदर बात करें, दैट इज ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, जिसको इस तरह से लिखा जाता है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब मैंने हीट किया, ये किसका साइन है, हीटिंग का। ठीक है, इसको जब मैंने हीट किया फ्रेंड्स तो ये मेरा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये मेरा कैसा है, PPT है, प्रिसिपिटेट है। ये जो नीचे डाउन एरो जो बता रखा है ये प्रिसिपिटेट बताता है, और ये जो एबो एरो जो है ये बताता है कि गैस थी, ये क्या है, गैस है मेरी और ये उड़ गई। ठीक है, समझ गए। तो तीनों चीज ध्यान में रखना है आपको। एग्जाम में अगर आप ये इक्वेशन लिखते हैं तो आपको पूरे पूरे मार्क्स दिए जाएंगे कि ये हमारा ट्रायंगल जो है ये बताता है हीटिंग, ये डाउन एरो बताएगा प्रिसिपिटेट बन गया, वहां पर उसका स्कम बन गया है, और साथ में जो CO2 है अगर अप एरो है मतलब गैस था तो एस्केप हो गया या उड़ गया। ठीक है, ओके। तो पहला चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया जाएगा, जो कि एक टेम्परेरी हार्डनेस कोसिंग हमारा होता है, कौन, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो वहां से कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है, जिसमें CO2 हमारा एस्केप हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का हमको प्रेसिपिटेट देखने को मिल जाएगा। कैसा प्रेसिपिटेट, जैसे कि ये मेरा बीकर था, ये यहां पर मेरा पूरा वाटर था फ्रेंड्स, इसको आपने हीट किया, यहां से हीट कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा ना, ये ऐसा नीचे जाके प्रेसिपिटेट मिलेगा आपको। ये प्रेसिपिटेट किसका हो जाएगा, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का। क्लियर हुई ये चीज। ठीक है, अब डायग्राम भी बना सकते एग्जाम में ये ऐसा कैसे ही, जिससे कि टीचर को कॉपी चेक करने वाले को तुरंत हिट हो और पूरे मार्क्स आपको देगा। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, दूसरी इक्वेशन अगर हम बात करें कि यहां पर जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट किया गया, डेट इज मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इसको जब हमने हीट किया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डेट इज MgOH होल ट्वाइस मिला, साथ में CO2 मिला। CO2 हमारा एस्केप कर जाएगा और ये हमारा PPT डेट इज प्रेसिपिटेट हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स परमानेंट हार्डनेस की। बट टेम्परेरी हार्डनेस में क्या पॉइंट्स बताया कि पहली बार टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, रिपीट कीजिए मेरे साथ जिससे कि आपको याद रहे, आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत ना लगे। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ किसके, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। ठीक है, फिर उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग की मैंने आपको इक्वेशंस बताई है, ये इक्वेशंस आपको ध्यान में रख लेनी है, और ये पूरी PDF आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा हमारे किसकी वजह से होती है, ये होती है हमारी जो क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स होते हैं। क्या बोला, क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स होते हैं किसके, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। जैसे कि यहां लिख के लाया हूं मैं, देखो कि सबसे पहली बात तो यहां पर आप ध्यान लीजिए कि जैसे उसको हमने कार्बोनेट हार्डनेस बोला था, परमानेंट को हम लोग नॉन कार्बोनेट हार्डनेस या फिर नॉन अल्कलाइन हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, ओके। आगे अगर हमने बात करें किसकी वजह से होता है फ्रेंड्स, तो ये क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर आयरन या फिर एल्यूमिनियम भी आप बोल सकते हैं, इनकी वजह से होते हैं। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे फ्रेंड्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कैन नॉट बी रिमूव बाय बॉइलिंग। जैसे कि हमने टेम्परेरी हार्डनेस को बॉइल करने पे रिमूव हो जाता था, परमानेंट हार्डनेस के साथ ऐसा नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि इसको कैसे रिमूव किया जाएगा, उसकी भी हम बात करेंगे। तो यहां पर क्या है फ्रेंड्स, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत लगती है जिससे कि इसको हम रिमूव कर सके या इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट में बना सके। ठीक है, ओके। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, कुछ मेथड्स हैं, एक्सटर्नल मेथड, जिनकी वजह से हम लोग ये हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, जो कि हमारा एक लाइम सोडा प्रोसेस है फ्रेंड्स, जियोलाइट प्रोसेस है और आयन एक्सचेंज प्रोसेस है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इन पे क्वेश्चन काफी आता है। ठीक है, एग्जाम जो होती है ना, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। तो वन बाय वन करके हम लाइम सोडा प्रोसेस, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या वर्किंग प्रोसीजर, सारी चीज मैं आपको बिल्कुल प्यार से समझाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही जियोलाइट प्रोसेस के ऊपर भी हम बात करेंगे, ऐसे ही आयन एक्सचेंज प्रोसेस के ऊपर भी बात करेंगे। तो इसकी सेपरेट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, जिस भी पर्टिकुलर में आपको डाउट है आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कंपैरिजन देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है। तो ये समरी है, आज के लेक्चर का समरी मैं आपको बता देता हूं एक प्रकार से।
देखो टाइप्स ऑफ हार्डनेस, कॉसेस एंड रिमूवल मेथड्स। तो टेम्पररी हार्डनेस अगर है तो किसकी वजह से होती है? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैसे रिमूव कर सकते हैं? बॉइलिंग से, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस अगर है तो ये किसकी वजह से होती है? क्लोराइड्स, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और क्या रिमूवल मेथड से? दैट इज केमिकल ट्रीटमेंट, जो कि मैं आपको बताया। लाइम सोडा प्रोसेस हो गया, लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट हो गया, फिर हमारा एक आयन एक्सचेंज प्रोसेस हो गया। उनके बारे में आपको सेपरेट वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।